नमस्कार, जय राधे श्याम। अपने ही घर में जब स्थान पाने के लिए आपको सालों तपस्या करनी पड़े, सर्दी, गर्मी, लू, बारिश इन सब से गुजरना पड़े, तो वो इंसान कितना शक्तिशाली बन गया होगा, कितना बन जाता होगा। ये कहानी जो मैं आपके सामने आज लेके आ रही हूँ वो शनिदेव की है। शनिदेव सूर्य भगवान के सपुत्र हैं। अब सूर्य भगवान के दो बेटे हैं, एक यम और एक शनि। यम की माता जो है वो देवी संध्या है और शनि की माता जो है वो देवी छाया है। ये कहानी मैंने कहीं से पढ़ी है, कहीं से सुनी है। अब जब देवी छाया जो थी वो तपस्या करने के लिए जंगल में जाना चाहती थी, तो उन्होंने सूर्यदेव भगवान से अनुमति ली, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया देवी संध्या ने कि अपनी छाया का एक स्वरूप तैयार किया। उस स्वरूप में उन्होंने प्राणदान डाला और उसका नाम उन्होंने छाया रखा और उसको एक पत्नी के रूप में सूर्य भगवान के सूर्य मंडल में रख दिया और खुद वो तपस्या करने के लिए चली गई। अब जब देवी छाया जो कि देवी संध्या बन के वहां रह रही थी, तो जैसे ही वो वहां पे गृहस्थ जीवन शुरू करने लगी, तो उनका और सूर्यदेव का एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम शनि रखा गया। लेकिन बाद में जब वो शनिदेव जी हो गए, तो देवी संध्या जो है वो वापिस आ गई तपस्या करके। अब उन्होंने वहां आकर सूर्यदेव को ये बोला कि मैं आपकी पत्नी हूँ और ये देवी छाया है। फिर जब वो सारी खुलासा हुआ कहानी का, तो शनिदेव जो कि देवी छाया के पुत्र थे, उनको और देवी छाया को सूर्यदेव ने सूर्यलोक से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि ये देवी छाया जो है वो देवी संध्या की जगह ले रही थी, तो मेरी पत्नी तो देवी संध्या है। उन्होंने वो उनको पत्नी का स्थान और उसको बेटे का स्थान नहीं दिया। जब सूर्यदेव ने उनको निकाल दिया तो शनिदेव को बहुत क्रोध आया। वो क्रोधित होकर खड़े हो गए वहां पे अपने जहाँ पे सूर्यलोक में, और उन्होंने ये वहां पे चेतावनी दी सूर्य भगवान को कि मैं अपनी माता को यहाँ पे दर्जा दिलाऊंगा और मैं खुद यहाँ पे सिंहासन प्राप्त करूंगा। तो जंगल में सूर्य शनिदेव चले गए, तो वहां पे उन्होंने बड़े काफी सालों तक तपस्या की। फिर जब उनकी तपस्या हो गई, तो शिव भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए। वो उनको सूर्यलोक में लेके आए। शिव भगवान ने वहां पे एक सिंहासन शनिदेव को दिया, लेकिन वो देवी संध्या ने क्या किया था कि उनका सिंहासन वो लोहे का बना दिया। तो शनिदेव शनिदेव ने मतलब वहां कोई क्रोध नहीं किया। फिर वो शनिदेव सभी देवताओं के सामने ये कहने लगे कि ये जो सिंहासन मेरा आपने लोहे का बनाया है, यही लोहा कलयुग में जो मेरे नाम पे दान करेगा वो उसकी उन्नति होगी, और जो कोई भी शनि का दान करेगा वहां पे लोहे की ही चीज डालेगा। वहां सोना नहीं चलेगा, चांदी नहीं चलेगा, हीरा नहीं चलेगा, वहां लोहा ही काम आएगा। लोहे का ही दान मैं लूंगा। इसलिए हम जब भी शनिदेव का लिए दान करते हैं तो उसमें लोहे की चाहे कीली डालते हैं, पर लोहे का ही दान करते हैं, सोने चांदी का दान नहीं करते हैं। अर्थात आज मेरे को ये मन किया कि मैं आपको ये बात बताऊं कि शनिदेव जो है वो बहुत शक्तिशाली है, पर वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत तपस्या की, अपने ही पिता के घर में उनको रहने के लिए तपस्या करनी पड़ी। तो सोचो, हम लोग तो इंसान हैं, हम लोगों को एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए कितनी तपस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है।